नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आज अपनी बात रखने से पहले ये चंद लाइन्स में बोलना चाहती हूँ कि दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक वो हैं जो दोस्त बन करके आपको धोखा देते हैं, अपने फायदे के लिए दोस्तों का इस्तेमाल कर लेते हैं और जब काम निकल जाए तो उन्हीं दोस्तों को उठा करके बाहर फेंक देते हैं। और ये जो लाइंस हैं ये अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए केजरीवाल के जो लॉयलिस्ट रहे हैं ऐसे लोग ही बोल रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी और अपनी रिमोट कंट्रोल्ड सीएम आतिशी के साथ मिल करके अपने विधायकों की एक के बाद एक टिकट काट रहे हैं और इसके कारण अब आम आदमी पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया है, भयंकर हाहाकार मच गया है। लोगों ने मास रेजिग्नेशन देने आरंभ कर दिए हैं। 50-50, 60-60 त्यागपत्र एक साथ अरविंद केजरीवाल के घर में पहुंच रहे हैं। पार्टी अंदर से एकदम तबाह हो गई है, खोखली हो गई है, खत्म हो गई है अरविंद केजरीवाल के कारण। और अरविंद केजरीवाल अपने लोगों का टिकट जो काट रहे हैं, जानते हैं क्यों काट रहे हैं? क्योंकि खबर आ रही है कि केजरीवाल बाहर से लाए हुए जो लोग हैं उनको टिकट्स करोड़ों करोड़ रुपए में बेच रहे हैं, यानी लॉयल्टी के ऊपर पैसा। पैसे से ऊपर अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ नहीं है, हर जगह से इनको सिर्फ पैसा चाहिए। अभी कुछ समय पहले जो दिल्ली की विधानसभा है उसके जो स्पीकर हैं रामनिवास गोयल, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह अनाउंसमेंट की थी कि भाई मैं आगामी जो विधानसभा का चुनाव है दिल्ली का उसको नहीं लड़ूंगा। अभी उस चीज से बेचारे कार्यकर्ता और विधायक लोग उबर रहे थे। स्वाति मालीवाल इनकी खाट खड़ी कर रही थी कि जो पुराने साथी हैं वो या तो पिटने के लिए या दरिया बिछाने के लिए हैं और बाहर वाले जो आ रहे हैं वो मलाई खा रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं। अभी ये सारी चीजें चली रही थी, तभी एक और धमाका हो गया आम आदमी पार्टी के अंदर। तिमारपुर विधानसभा से इनके जो युवा सिटिंग एमएलए हैं दिलीप पांडे, जो केजरीवाल, सुनीता भाभी, आतिशी के बड़े करीबी हैं, उन्होंने भी एक्स पर जाकर के ये अनाउंसमेंट कर दी कि भाई मैं तिमारपुर से आने वाला चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी उन्होंने बोला रिटायरमेंट है, चुनाव उनाव नहीं लड़ेंगे। और उनकी जो पोस्ट है वो बड़ी लंबी चौड़ी है और उस पोस्ट को जब ध्यान से मैंने पढ़ा तो उनका जो दुख था ना वो एक एक लाइन, एक एक शब्द में झलक रहा था। उन्होंने बड़ी सारी चीजें लिखी, उन पर मैं नहीं जा रही हूं। पर दिलीप पांडे ने जैसे ही रिजाइन किया उसके विद इन नो टाइम सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू नामक तिमारपुर के एक नेता हैं, उनको अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पार्टी में ले आए, आम आदमी पार्टी में पार्टी ज्वाइन करा ली और उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू के बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये भाई साहब भी बड़े थाली के बैंगन है, बेपेंदे के लोटे, एक नंबर के दल बदलू। ये तिमारपुर विधानसभा से 2 बार के विधायक रहे हैं, निगम पार्षद रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अभी ये कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस पार्टी इन्होंने छोड़ी भाई साहब ने कुछ समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2017 में। या आपके अंदर भी थे और उसके बाद यहां से भी ये चले गए भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस, आप, बीजेपी हर जगह का सफर तय करके वापस अभी ये आप में आ गए। 2020 में इन भाई साहब ने दिलीप पांडे के खिलाफ तिमारपुर से चुनाव लड़ा था, जिसमें ऑब्वियसली दिलीप पांडे जीत गए, उन्होंने सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को हरा दिया। और अरविंद केजरीवाल अब उसी सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को लेकर के आके बोल रहे हैं कि दिलीप पांडे तुम इनके लिए प्रचार करो और ये चुनाव लड़ेंगे। अब इससे जो तिमारपुर विधानसभा है वो पूरी की पूरी हिल गई साहब। वहां पर हाहाकार मच गया है। वहां से 67 इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके जो नेता हैं, उन्होंने त्यागपत्र अरविंद केजरीवाल को भेजे हैं। मास रेजिग्नेशन हो गया है वहां पर। मंडल से लेकर के प्रदेश तक के पदाधिकारियों ने बोला कि छोड़ो, हटाओ, हमें नहीं रहना इन नकली लोगों के साथ। ये कितने संवेदनहीन लोग हैं, ये कितने बेशरम किस्म के नेता हैं जो अपने फायदे के लिए अपने बुरे वक्त में हमारे को अपना टट्टू समझ लेते हैं और उसके बाद अब जब चुनाव लड़ने की बारी आ रही है तो हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं, हमारे जो नेता हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं कि तुम बोलो कि तुम चुनाव नहीं लड़ोगे। तो अब लोगों ने त्यागपत्र भेजे हैं, 67 लोगों ने, और बोला है कि हम सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, इनके नेतृत्व में हम यहां पर काम नहीं करेंगे, ये हमारे नेता नहीं, हम इनको नेता नहीं मानते। कौन है ये? हम नहीं पहचानते इनको, हमें काम ही नहीं करना है। तो आप सोचो 67 लोगों का रेजिग्नेशन, ये मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। और अरविंद केजरीवाल की इसके बाद पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई,
क्योंकि अब ये जो बगावत है ये केवल तिमारपुर तक ही नहीं सीमित है। यमुना पार की जो विधानसभा है वहां पर भी हाहाकार मच गया, वहां से भी अब त्यागपत्र आने लगे हैं। और ये जो सुगबुगाहट है ये पूरी 70 की 70 विधानसभाओं में इस वक्त पैदा हो गई है, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि शायद अब गए कि तब गए, हमारी तो टिकट अरविंद केजरीवाल काटेंगे। मनीष सिसोदिया को भी भरोसा नहीं है केजरीवाल पर क्या करे, मरता क्या ना करता। अभी ऐसे फंसे हुए हैं कि केजरीवाल का साथ तो देना ही पड़ेगा ना। चोर चोर मौसेरे भाई वाली हालत है, वरना टिकट तो ये किसी का भी काट दे, आतिशी का भी ये टिकट काट सकते हैं। इसलिए पूरी 70 विधानसभाओं में असंतोष का भाव है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, विधायकों में और इनके मंत्रियों में। और खबर आ रही है कि भाई इनके जो इस समय संयोजक हैं दिल्ली प्रदेश के, गोपाल राय, वो भी कहीं खिसक ना जाए। वो भी बड़े असंतुष्ट से घूम रहे इधर से उधर। कितने मतलब दुख की बात है कि अरविंद केजरीवाल को लेश मात्र, किंचित मात्र शर्म नहीं आती है उन लोगों का बुरा करते हुए जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का सबसे खराब समय में साथ दिया। स्वाति मालीवाल को ही देख लीजिए ना। स्वाति मालीवाल तो अरविंद केजरीवाल की सबसे पुरानी साथी है। ये सब तो अभी आए हैं, 2006 से केजरीवाल के साथ खड़ी है। स्प्लिट सेकंड नहीं लगा मिस्टर केजरीवाल को स्वाति मालीवाल की अपने घर के अंदर विभव कुमार से पिटाई करवाने में, एक महिला के ऊपर हाथ उठवाने में अरविंद केजरीवाल को न दर्द हुआ, न दुख हुआ, न उन्होंने सोचा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल का राज्यसभा से त्यागपत्र चाहिए था, ताकि अभिषेक मनु सिंघवी को वो भेज सके राज्यसभा, और अभिषेक मनु सिंघवी उसके बाद उनके लिए काम करते रहे, उनके जितने भी केस हैं वो लड़ते रहे। तो सब कुछ अपने फायदे के लिए, सब कुछ अपने फायदे के लिए। जब स्वाति ने त्यागपत्र नहीं दिया तो स्वाति की पिटाई करवा दी। जो केजरीवाल के रास्ते में आएगा, फिर चाहे वो केजरीवाल का कितना भी सगा हो, मिस्टर केजरीवाल उसको उठा करके बाहर फेंक देंगे। और ये मिस्टर केजरीवाल का इतिहास है। शुरुआत से अरविंद केजरीवाल ने ये किया है, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाई है। अन्ना हजारे जी से, अन्ना हजारे जी बेचारे का इस्तेमाल करके रामलीला मैदान में उनको बिठा करके उनको उठा करके फेंक दिया और खुद नेता बन गए। और उसके बाद जिन जिन लोगों ने इनका साथ दिया वहां पर, नाम योगेंद्र यादव, किरण बेदी जी, उसके अलावा कुमार विश्वास, उसके अलावा प्रशांत भूषण, उसके अलावा बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको केजरीवाल ने, आशुतोष पत्रकार, जिनको केजरीवाल ने इस्तेमाल किया और उसके बाद बोला गेट आउट। तो मुझे तो इन लोगों को यह भी बोलना है कि यदि आप अरविंद केजरीवाल को अभी तक नहीं पहचान पाए तो यह आप लोगों की गलती भी है। इतना गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है मिस्टर केजरीवाल का, और उसके बावजूद यदि आप मिस्टर केजरीवाल के साथ खड़े हैं, उनको नहीं पहचान पाए हैं, तो इवेंचुअली आपके साथ ये होने ही वाला है। आज नहीं तो कल आपके पीठ में खंजर मिस्टर केजरीवाल घोंपेंगे ही घोंपेंगे। दिलीप के घोंप दिया, मिस्टर गोयल के, स्वाति के, बहुत सारे लोगों के, अभी बहुत लोगों की बारी बाकी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।